हेलो दोस्तों, ध्रुवी क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि छूट प्रतिशत से संबंधित जो है हमने पिछली बार क्लास कर चुके थे। आज उसका सेकंड टॉपिक करेंगे। देर न करते हुए चलो प्यारे दोस्तों आज का नया क्वेश्चन करते हैं। छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए यदि 90 रुपया अंकित मूल्य एक किताब 76 रुपये में बेचा जाता है। आपको छूट निकालना है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए, छूट बराबर होता है आपका, है ना, क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, छूट बराबर क्या होता है, अंकित मूल्य माइनस है ना, क्या होता है, विक्रय मूल्य। ठीक है, चलिए, डिस्काउंट बराबर क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस क्या होता है, एसपी सेलिंग प्राइस। आपका मार्क प्राइस कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, 90, और आपका क्या बोलते हैं सेलिंग प्राइस कितना है आपका, 76। इन दोनों को माइनस करो तो क्या आ जाएगा, 4, और ये हो जाएगा 14, है ना। अपने को क्या निकालना है मेरे प्यारे दोस्तों, डिस्काउंट परसेंट बराबर क्या होता है ना, डिस्काउंट बटे, है ना, आपका अंकित मूल्य कितना है आपका, 90 पूरे क्या 100। यहाँ से एक एक शून्य काट दीजिए, 140 बटे क्या आ जाएगा 9। अब ये 9 के पाड़े में एक बार और ये 9 के पाड़े में एक बार, तो क्या बचा आपका, ये 9 छक्के ज्यादा हो जाएगा, 9 पंचे 45, मतलब 15.56 के करीब आपका क्या निकलेगा, डिस्काउंट परसेंट निकलेगा, जो कि कौन सा ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों, सी ऑप्शन है। एक निश्चित बिल पर 32% की छूट पर बिक्री मूल्य और 20% की 2 क्रमिक छूट पर बिक्री मूल्य के बीच का अंतर 25 रुपए है, तो बिल का वास्तविक राशि ज्ञात करना मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए, 2 क्रमिक छूट निकालेंगे। सबसे पहले 2 क्रमिक आपका छूट क्या है, कितने हैं, 20% की 2 क्रमिक छूट निकालेंगे, है ना। तो अब उसके बाद 32% की छूट और बिक्री मूल्य के बीच का अंतर, है ना। चलिए, 20 इंटू 20 अपॉन क्या 100, दो शून्य काट दीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, ये 20 प्लस 20 माइनस 20 इंटू 20 अपॉन 100, ये 20 और 20 क्या हो जाएगा 40, ये 4, ये कितना आ जाएगा 36, है ना। 36% और 32% की छूट में, मतलब बिक्री मूल्य के बीच का अंतर, 2 लगातार छूट पर बिक्री मूल्य के बीच का अंतर, मतलब 36% और 32% के बीच का अंतर, दोनों का अंतर कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, 25 रुपये हो जाता है। तो 4% बराबर क्या हो जाएगा, 25% हटाएंगे तो 25 इंटू क्या हो जाएगा 100, और ये 4 के पाड़े में कितने बार, 25 बार, 25 गुणित 25 करने पर क्या आएगा, 625 रुपया आपका बिल का जो वास्तविक मूल्य आएगा वो आएगा 625 रुपया। सी ऑप्शन है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपये में प्यारे दोस्तों, एक ग्राहक इसे लगातार 2 छूट 150 रुपये में खरीदता है, 2 लगातार छूट पर 150 रुपये में खरीदता है। यदि एक छूट कितने परसेंट है, 10%, तो हमें दूसरा छूट प्रतिशत ज्ञात करना है दशमलव के 2 स्थान पर। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। हमको ये बताइए, एक वस्तु का अंकित मूल्य जो है आपका, मार्क प्राइस जो है, अंकित मूल्य कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, 200 रुपये है आपका, ठीक है, ठीक है। और इसमें कितने परसेंट का छूट दे रहा है, 10% का, है ना। छूट कितने दे रहा है, अंकित मूल्य पर 10% का, 10% का क्या दे रहा है आपका, छूट दे रहा है। तो छूट के बाद का मूल्य जो होगा मेरे प्यारे दोस्तों, 200 गुणा 90 बटे 100, यहां से 200 निकाल दीजिए, यहाँ क्या आ जाएगा 180 रुपया, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब एक ग्राहक इसे लगातार 2 छूट पर 150 रुपये में खरीदता है, मतलब आपका कॉस्ट प्राइस कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, 150 रुपये है, ठीक है। अब हमें दूसरा छूट निकालना है, छूट बराबर, दूसरा छूट निकालेंगे, दूसरा छूट बराबर क्या हो जाएगा, 180 में क्या घटा दो 150, कितना आ जाएगा 30। अब हमको क्या निकालना है, छूट प्रतिशत निकालना है ना, दूसरा छूट प्रतिशत निकालना है, दूसरा छूट परसेंट बराबर 30 बटे 180 गुणा क्या हो जाएगा 100, 30 बटे 180 गुणा 100, 30 छक्के 180, 100 बटे 6, तो ये आ जाएगा 16.66%, दशमलव के 2 स्थान पर, जो कि कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है।
30%, 20%, 10% की 3 क्रमागत छूट के बराबर एकल प्रतिशत ज्ञात करें। आरआरबी ग्रुप डी 27/9/2023 में आया क्वेश्चन है। 100 है ना माइनस 100 इंटू है ना, ठीक है, कितने परसेंट, 30%, मतलब 100 में 70 गुणे 100 में कितने 80 और 100 में कितने 10% बोला तो 100 बटे क्या आ जाएगा 100 में कितने 90। चलिए यहां से 100 और 100 कैंसल, यहां से 2 शून्य काट दीजिए, यहां से 1 शून्य काट दीजिए। 100 माइनस 8 नियम 72, 72 गुणित 7 करोगे 7 दूनी 14 और हासिल है 1 सती 49 49 और 50 504 बटे 10, ये हो जाएगा आपका है ना 100 माइनस 50 दशमलव क्या आ जाएगा 4, इसको घटाएंगे आप तो क्या आ जाएगा 49.6% है ना, जो कि एकल प्रतिशत छूट निकल गया, जो कौन सा ऑप्शन है, बी नंबर ऑप्शन है। 4%, 5%, 14% की 3 क्रमिक छूटे, एकल छूट क्या होगी ये ज्ञात करना है। आरआरबी ग्रुप डी 29/8/2022 में आया वो क्वेश्चन में प्यारे दोस्तों। इसको अपन क्या है सूत्र मेथड से भी यूज कर सकते हैं। उससे पहले जो बताया था मेथड जो आपका सक्सेसिव मेथड था, हम उसको सूत्र मेथड से भी यूज कर सकते हैं। कैसे, a प्लस बी प्लस सी है ना माइनस क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्या होगा a प्लस बी प्लस सी माइनस है ना ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन 100 प्लस क्या हो जाएगा a इंटू बी इंटू सी अपॉन क्या कितना 1000 10,000। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए ये a है, ये b है और ये c है। चलिए 4 प्लस 5 प्लस 14 है ना माइनस 4 इंटू 5, ठीक है 5 इंटू 14 और 14 इंटू 4 अपॉन क्या 100, ठीक है प्लस a इंटू बी इंटू सी 4 इंटू 5 इंटू 14 बटे कितना आपका 10,000। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए ये 4 5 कितना हो गया 9 और 9 और 14 कितना हो जाएगा 23 माइनस 4 पंचे 20 है ना और 14 पंचे 70 और 14 चौक कितना हो जाएगा 56 बटे क्या 100 प्लस 4 पंचे 20 और 20 और गुणी 14 करोगे 14 दूनी 28, ये आपका 10,000। इसमें से एक शून्य कर दीजिए, ठीक है 23 है ना 90 और 90 और 56 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 146, ठीक है 70 20 90 90 और 56 कितना हो जाएगा 146 है ना और 100 है पॉइंट हटाएंगे तो क्या जाएगा 1.46। अब यहां से कितना हो जाएगा 0.028। चलिए इनको घटाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तब क्या हो जाएगा आप घटा के देखिए तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3 है ना और ये क्या हो जाएगा 22 दशमलव क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 34। कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 10 4 6 और ये 4 6 5 सॉरी 22.54 प्लस 0.028। इनको जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे आप क्या आ जाएगा आपका है ना 0.028 22.54 तो 8 6 5 22 दशमलव आपका 568 आएगा, जो कि किसके करीब होगा मेरे प्यारे दोस्तों 22 दशमलव कितने 57 के लगभग। तो ये कौन सा ऑप्शन है आपका ए नंबर ऑप्शन है। एक दुकानदार 58,000 रुपए मूल्य वाली किसी वॉशिंग मशीन पर 3 क्रमिक छूट देता है मेरे प्यारे दोस्तों, जिसकी वजह से उसका मूल्य जो घट करके कितना हो जाता है 42,000 रुपए हो जाता है। यदि उससे संबंधित छूट 5%, 10% और x% हो तो x% का मान ज्ञात करना है। चलिए अपने को 3% दिया मेरे दोस्तों, 5%, 10% और x% की 3 छूट दी गई है।
58,000 से रुपया चालू करना है, पहली छूट निकालना है। पहली छूट आपकी, पहली छूट जो है 58,000 रुपये में कितने परसेंट के लिए हो रहा है ये? 5%। तो यहां से 2 शून्य कट जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये हो जाएगा शून्य, 5 अट्ठे 40 का शून्य हासिल है 4, 5 पंचे 25 और 4 क्या हो जाएगा? 29। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये आ गया 2900। अब पहली छूट के बाद का मूल्य क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 58,000 में क्या माइनस करोगे? 58,000 में क्या माइनस करोगे? 2900। तो आपका 2 शून्य कम हुआ और ये 1 हुआ, है ना? 2 शून्य कम हुआ, ये 1 हुआ और 8 2 6 में 5, 55,100 आया पहली छूट के बाद में। अब दूसरी छूट के लिए प्रतिशत, दूसरी छूट जो है 55,100 में कितने परसेंट लगा रहा है छूट? कितना? 10%। तो यहां पर 2 शून्य कर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? 5,510 रुपया है छूट के बाद का मूल्य मेरे प्यारे दोस्तों। दूसरी छूट के बाद का मूल्य, दूसरी छूट के बाद का मूल्य क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 55,100 में क्या घटाओगे? 5,510। ठीक है, ये शून्य हुआ, ये 9 हुआ और ये 11 में 5 गया 6, तो यहाँ 5 हो जाएगा, है ना? ये शून्य और ये 9 और ये 5 और ये हो जाएगा 9 और ये 4, है ना? 39,590। अब तीसरी छूट जो है x दिया है, दूसरी छूट जो है, छूट के बाद का मूल्य, दूसरी छूट के बाद का मूल्य मतलब 39,590 में x घटाओगे तो क्या प्राप्त होता है? देखो ये बोल रहा है उसका मूल्य जिसकी वजह से तीसरी क्रमिक छूट देता है, जिसकी वजह से उसका मूल्य घटकर कितना रुपया हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? 42,000 रुपया हो जाता है। 42,000। चलिए यहां से किसका मान निकालोगे? x बराबर, है ना? इसको क्या कर दोगे आप? इधर ट्रांसफर, x को उधर ट्रांसफर किया, 42,000 को इधर ट्रांसफर किया। 39,590 में 42,000 कम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका शून्य, ये 9, ये 5 और ये 7। ठीक है, 7,590। हम क्या निकालना है? प्रतिशत। तीसरी छूट के लिए प्रतिशत निकालना है ना? तो क्या होगा आपका? क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? 7,590 अपॉन क्या हो जाएगा? 39,590 गुणित क्या? 100। यहां से 1 शून्य काट दीजिए और इनको जब हल करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों 15.3% जो है आपका x का मान आएगा। तीसरी छूट का मान आता है, जो कि कौन सा ऑप्शन है? सी नंबर ऑप्शन है। चलिए अच्छा क्वेश्चन है। एक लैंप 1,000 रुपए में बेचा गया था, 16% की छूट की पेशकश की गई। यदि 5% का क्या हो? लाभ हो, तो लैंप का लागत मूल्य ज्ञात करना है। यह आरबी एएलपी टेक्नीशियन और 21/1/2019 में आया क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों। इसको कुछ नहीं करना है, बहुत ही शॉर्ट मेथड से बनाएंगे। क्या है इसमें? मार्क प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन क्या आ जाएगा? 100 माइनस क्या? डिस्काउंट। ये सूत्र लगा लोगे एकदम इजी को यूं बन जाएगा। चलिए मार्क प्राइस कितना है आपका? 1,000। कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य निकालना है 100 प्लस, है ना? प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 5% का प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस करेंगे और 100 माइनस डिस्काउंट कितना? 16। चलिए 1,000 बराबर 105 अपॉन 84 अपॉन 1,000 अपॉन सीपी। अपने को लागत मूल्य का मान निकालना है। सीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 1,000 गुणित 84 अपॉन क्या हो जाएगा? 105। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 के पारे में 10 दो बार और 2 शून्य, फिर 21 एकम 21, 21 चौक, है ना?
2184, ठीक है। तो ये हो जाएगा 800, 4 दूनी 800। तो कॉस्ट प्राइस जो निकला आपका 800, जो कि कौन सा ऑप्शन है, ए नंबर ऑप्शन है। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 1100 रुपए है, तो एक पुस्तक विक्रेता इस पर कितने % की छूट लगाता है, 10%। यदि वह अब 20% की लाभ अर्जित करता है तो पुस्तक का क्या ज्ञात करना है, लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है मेरे प्यारे दोस्तों। हमको अंकित मूल्य जो मार्क प्राइस दिया है 1100 रुपए दिया है और 10% की छूट देता है और कितने % का लाभ देता है, 20% का लाभ अर्जित करता है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे दोस्तों, एमपी मतलब मार्क प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन क्या, 100 माइनस क्या, डिस्काउंट। ये सूत्र लगा देना है बस। उसके बाद जो पूछा वो रखना है, जो नहीं पूछा है उसको निकालना है। आपका मार्क प्राइस कितना दिया है मेरे प्यारे दोस्तों, 1100 रुपया दिया है। कॉस्ट प्राइस नहीं पता है, 100 प्लस है ना, प्रॉफिट बोल रहा है कि लॉस, प्रॉफिट बोल रहा है 20% का, और डिस्काउंट कितना है आपका, कितना डिस्काउंट है मेरे प्यारे दोस्तों, 10 का। चलिए 1100 है ना, 1100 120 है ना, ये हो जाएगा 90 और अपॉन सीपी। कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य का मान निकालना है मेरे प्यारे दोस्तों, 1100 गुणित 90 बटे क्या आ जाएगा, 120। चलिए एक एक शून्य काट दीजिए है ना यहाँ से। अब ये 3 के पहाड़े में 30 बार और 3 के पहाड़े में 4 बार, ये हो जाएगा 2 के पहाड़े में 2 बार, ये 2 के पहाड़े में 15 बार, ये 2 के पहाड़े में 5 बार और 5 बार मतलब 55 बार। 15 गुणित 55 करेंगे, 15 पंचे 75 की 5 हंसी 7 हो जाएगा। 15 पंचे 75 और 7 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 815। जो आपका कॉस्ट प्राइस जो निकला है 815, कौन सा ऑप्शन है, ए नंबर ऑप्शन है। कुछ वस्तुओं को इस प्रकार से बेचा जाता है कि 5% की छूट दी जाती है, तो उसे 35% का लाभ होता है। सूची मूल्य मतलब आपका अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितना % अधिक होगा बोल रहा है। चलिए अपने को जो निकालना क्या है कि जो अंकित मूल्य है, मार्क प्राइस जो है आपका कॉस्ट प्राइस से कितना % अधिक होगा ये बोल रहा है। चलिए इसके लिए हमने फिर बताया था फॉर्मूला मेथड से क्या बनाएंगे, मार्क प्राइस अपॉन सीपी इज इक्वल टू 100 मार्क्स प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन क्या, 100 माइनस डिस्काउंट। चलिए मार्क प्राइस बटे सीपी 100 प्लस, अब कितने % की छूट दे रहा है, सॉरी कितने % की लाभ अर्जित कर रहा है, 35% की, सॉरी ये 33 होगा, 33 होगा मेरे प्यारे दोस्तों, कितने %, 33%। तो 100 में 33% जोड़ो तो क्या आ जाएगा, 133। और कितने % का डिस्काउंट कर रहा है, 5%, मतलब क्या हो जाएगा, 100 में 5 जोड़ो हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 95 है ना मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए अब ये हो जाएगा 19 पंचे 95 और 19 पंचे 95 और 19 सत्ते कितना होता है मेरे प्यारे दोस्तों, 133 है ना। तो 19 पंचे 95 और 19 सत्ते 133। तो मार्क प्राइस रेशियो कॉस्ट प्राइस से अंत रेशियो 5 है ना। ये हुआ आपका मार्क प्राइस कितना है, 7 है और कॉस्ट प्राइस कितना है, 5 है। ये बोल रहा है मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस से कितना % अधिक है ना। तो ये कितना % कितना अधिक है आपका, है ना, कितना अधिक है मेरे प्यारे दोस्तों, 2 अधिक है, किसमें से, 5 में से, गुणित क्या, 100 है ना। तो प्रतिशत निकालना है आपको, इसलिए 100, 5 के पहाड़े में कितने बार, 20 बार, तो 20 दूनी कितना हुआ, 40% आपका सूची मूल्य लागत मूल्य से 40% अधिक होगा। तो कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। यदि छूट और प्रतिशत लाभ 20% है, मतलब छूट भी 20% है और लाभ भी जो है 20% अधिक कर रहा है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना % अधिक हो। पहले जैसे क्वेश्चन है एनटीपीसी सीबीटी 2 सीबीटी 1 24/7/2021 में आया वो क्वेश्चन रिलेटेड है दोस्तों। चलिए यहाँ पर मार्क प्राइस बटे क्या, कॉस्ट प्राइस है ना, 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट कितना हो रहा है, 20% का, तो ये हो जाएगा 120 है ना। 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितने का हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, 20 ही ना, क्योंकि छूट और प्रतिशत दोनों ही 20 हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, 80। चलिए ये दोनों शून्य काट दीजिए और ये क्या हो जाएगा, 4 तिया 12 और ये 4 दूनी कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 8। तो मार्क प्राइस रेशियो कॉस्ट प्राइस 3:2, ठीक है। 2 में कितना अधिक हो रहा है, 1 अधिक हो रहा है ना,
क्योंकि अंकित मूल्य लागत मूल्य या क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक हो रहा है, तो कितना प्रतिशत अधिक हो रहा है, यानी एक में से दो में से एक गुणित क्या होगा 100, है ना। यहाँ 2 के पारे में कितने बार प्यारे दोस्तों 50 बार, तो कितना परसेंट होगा 50%। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। कि एक वस्तु जिसकी चिन्हांकित कीमत 100 रुपया है, उसमें 10% की छूट पर खरीदी गई 25% का लाभ पाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेची जानी चाहिए। मतलब हमको क्या निकालना है, वस्तु का सेलिंग प्राइस निकालना है मेरे प्यारे दोस्तों। एक वस्तु कितने रुपए में चिन्हित कीमत है, आपका 100 रुपया, है ना। कितने परसेंट में, 100 में कितने परसेंट, 10%, मतलब 90 गुणित कितने परसेंट लाभ पर, 100 में कितना 25%, 125% लाभ पर। यहाँ से 100 और 100 का आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। एक शून्य काट दीजिए, ये 5 के पारे में कितना हो जाए 2 नहीं, और 5 के पारे में 25 बार, ये 5 के पारे में 2 बार, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। 25 नियम होता है 225 बटे क्या 2, 225 का आधा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आपका कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 112.50। तो 112.50 को उस कीमत पर बेचा, जो कि कौन सा ऑप्शन है, डी नंबर ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों। अनिल अंकित मूल्य पर 20% की छूट के साथ एक वस्तु को खरीदता है और अंकित मूल्य पर 8% की छूट पर बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या करना है। ठीक है, मान लो वस्तु का अंकित मूल्य क्या मान लो मेरे प्यारे दोस्तों, मार्क प्राइस क्या मान लिया, अंकित मूल्य को 100 में कितने परसेंट की छूट पर 20% की छूट के साथ एक वस्तु खरीदता है, मतलब सेलिंग प्राइस आपका क्या निकला, सेलिंग प्राइस कितना निकला आपका 80। फिर क्या बोलता है 100 में अंकित मूल्य में 8% की छूट पर बेच देता है, तो आपका कॉस्ट प्राइस 80 निकला, कॉस्ट प्राइस 80 निकला, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, सेलिंग प्राइस आपका कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 92। हमको क्या क्या करना है, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट। यहां पर क्या होगा, प्रॉफिट होगा ऑब्वियसली, 92 में 80 घटाओगे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट कितना निकलेगा 12 का निकलेगा। अपने को क्या निकलना है, प्रॉफिट परसेंट बराबर 12 बटे कॉस्ट प्राइस कितना है 80 गुणित क्या 100। यहां से एक एक शून्य काट दीजिए, ये क्या हो जाएगा 4 तिया और 4 दूनी, और ये 2 के पारे में 5 बार, और 3 गुणा 5 कर दो 11 आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 15% का आपका प्रॉफिट हुआ। कौन सा ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों, ए नंबर ऑप्शन है। एक मोबाइल जिसका विक्रय मूल्य 7500 रुपया है, 50% के लाभ पर बेचा जाता है, तो एक ग्राहक सेल्समैन को खुद छूट देता है, लेकिन सेल्समैन का सख्त हिदायत दिया जाता है कि 35% के लाभ से कम पर मोबाइल ना बेचे। क्या करता है कि सेल्समैन को हिदायत देता है कि 35% से कम पर मोबाइल ना बेचे, है ना। तो सेल्समैन ग्राहक कितना विक्रय मूल्य दे पाएगा, मतलब सेलिंग प्राइस निकालना है। यानी आपको मोबाइल के जिसका विक्रय मूल्य कितना है मेरे प्यारे दोस्तों 7500 रुपये में विक्रय मूल्य है, कितने परसेंट लाभ पर बेच रहा है, 50% के लाभ पर बेच रहा है ना। और उसने एक ग्राहक को सेल्स पर कुछ छूट देता है, लेकिन सेल्समैन को सख्त हिदायत, मतलब ग्राहक जो है छूट मांगता है, लेकिन सेल्समैन को सख्त हिदायत दे दिया जाता है कि वह 35% के लाभ से कम पर मोबाइल ना बेचे, है ना। तो सेकंड परसेंट जो है लग रहा है उसका 135 बटे कितने परसेंट लाभ पर, फर्स्ट के लिए 50% लाभ पर बेचता है ना। तो यहाँ पर हमको क्या निकालना है मेरे प्यारे दोस्तों, विक्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक शून्य और एक शून्य काट दीजिए, है ना। 15 एकम 15 और 15 नियम 135, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। और 750 इंटू क्या करेंगे 9, एक शून्य बढ़ गया, ये 45 हुआ, और 9 सत्ते 63 और 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 67, 6750 रुपया आपका उतना सेल्समैन ग्राहक को विक्रय मूल्य दे पाएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 3/4 पर खरीदा और उसे अंकित मूल्य से कितने परसेंट अधिक लाभ पर बेचता है, 15%। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है मेरे प्यारे दोस्तों। आपका मार्क प्राइस कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, मान लेते हैं 100,
अंकित मूल्य 100, उसके अंकित मूल्य के 3/4 पर खरीदता है, 3/4 मतलब 3/4, यहाँ 4 के पहाड़े में 25 बार और 25 दिया कितना होता है 75, आपका सेलिंग प्राइस जो है 75। फिर क्या बोल रहा है, अंकित मूल्य से 15 अधिक है, 100 में से कितना अधिक है 15, तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 115। 115 आपका क्या है, यह है एसपी, और 75 क्या है कॉस्ट प्राइस है सीपी। चलिए हमको क्या निकालना है प्रॉफिट परसेंट। चलिए प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा 115 में 75 घटाओगे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 40 आ जाएगा। हमको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, प्रॉफिट आपका 40 हुआ, तो 40 बटे सेलिंग प्राइस क्या हुआ 75 गुणित 100, 25 दिया 75 और 25 चौक 100 है ना, 4 चौक 16, 160 बटे 3 मतलब क्या आ जाएगा 53 सही 1/3। इसको ऐसे लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। तो कौन सा ऑप्शन है, सी नंबर ऑप्शन है। एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 20% छूट देकर 25% का लाभ अर्जित करता है, उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, जिसका क्रय मूल्य दुकानदार के लिए कितना है 600 रुपये है, आपका कॉस्ट प्राइस कितना है 600 रुपये है, मार्क प्राइस निकालना है। चलिए मार्क प्राइस अपने को निकालना है, आपका सेलिंग प्राइस कितना दिया है मेरे प्यारे दोस्तों, सेलिंग प्राइस सॉरी कॉस्ट प्राइस कितना दिया है 600, 100 में कितने परसेंट का लाभ 25% और कितने परसेंट की डिस्काउंट 20% है ना। मार्क प्राइस बटे 600 बराबर 125 बचे क्या 80, हमको मार्क प्राइस निकालना है 125 गुणित 600 बटे क्या मिलते हैं दोस्तों 80। चलिए यहाँ पर एक एक शून्य काट दीजिए है ना। चलिए ये 4 के पहाड़े में 2 बार और 4 के पहाड़े में 15 बार, ठीक है, और ये 15 गुणित 125 करेंगे। चलिए 15 पंचे 75 की 5 हासिल लाई 7, 15 दूनी 30 और 7 37 हासिल लाई 3 और 15 एकम 15 3 18 बटे क्या 2, 2 के पहाड़े में है ना, 2 के पहाड़े में काटेंगे तो 937 दशमलव क्या आ जाएगा 50, जो कि कौन सा ऑप्शन है, जो आपका कॉस्ट प्राइस कितना निकला सॉरी मार्क प्राइस कितना निकला अंकित मूल्य आपका 937.50, ये ऑप्शन है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। आज हम आपको डिस्काउंट से संबंधित जो क्वेश्चन है सेकंड लेसन जो किए हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूले, ताकि आपके सामने ऐसे वीडियो लाते रहूंगा। थैंक यू फॉर दोस्तों।